मैं डॉक्टर दीपक सिंह, लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, एक पार्ट है। इसमें कई बार क्वेश्चन, जितने भी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सब्जेक्ट है, उसमें जितने भी सिलेबस में ये क्वेश्चन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसमें कितने पार्ट हैं। हम लोग यहाँ पर जो डील करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डील करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यह हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे एक सेला टर्सिका, एक सैडल पार्ट होती है जो स्फिनोइड बोन में रहता है, वो बना हुआ। तो स्फिनोइड बोन में एक सैडल पार्ट होती है, स्पाइन बोन का सैडल पार्ट बोलते हैं, जो बेस पार्ट बोलते हैं। उसी सैडल पार्ट में एक ये बनता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। यह पिट्यूटरी ग्लैंड जो एम्ब्रायोनिक लाइफ में रतिकेश पौच के द्वारा यह बना हुआ एक ग्लैंड होता है। रतिकेश पौच जिससे कि फेरिंक्स बनता है, उसी फेरिंक्स के बनते समय एक रतिकेश पौच बनता है जो कि सेला टर्सिका में जाकर के वह शिफ्ट कर जाता है ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यह पिट्यूटरी ग्लैंड 1 ग्राम का होता है, जनरली 1 ग्राम, मतलब कि मटर के दाना के जैसा होता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर में होता है हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस से एक ट्रैक्ट आती है इंटीरियर के लिए, पोस्टीरियर के लिए दूसरा ट्रैक्ट होती है। तो इंटीरियर के लिए एक ट्रैक्ट होती है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी पोर्टल हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक पोर्टल ट्रैक्ट। ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वह ब्लड वेसल्स क्या करती है कि हाइपोथैलेमस का जो वेन होता है ना, वह वेन पोर्टल वेन बंद करके और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में आती है। तो यह एंटीरियर लोब के बारे में बात करें हम लोग। एंटीरियर लोब जो होता है, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। क्यों बोलते हैं कि इसमें जो छोटे छोटे कई वेराइटीज के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसमें। अब जो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से ग्लैंड बनाते हैं। इसमें जनरली 5 तरह के सेल होते हैं, इसमें 5 वेराइटीज के सेल होते हैं, जिसमें 2 एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एसिडोफिलिक सेल्स एंड 3 टाइप्स ऑफ बेसोफिलिक सेल्स। 2 टाइप्स का एसिडोफिलिक सेल जो होती है, उसमें एक होता है यहाँ पर सोमैटोट्रॉप सेल्स, एक होता है लैक्टोट्रॉप सेल्स, और बाकी 3 होता है इसमें बेसिक सेल्स बोलते हैं। इसमें एक होते हैं थायरोट्रॉप सेल्स, एक होते हैं इसमें कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स, और एक होते हैं गोनाडोट्रॉप सेल्स। यानी कि 5 तरह का सेल इस पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ब्लड सप्लाई उसी में जो लोकल ब्लड कैपिलरी है, इसमें यही सप्लाई होती है। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में, इस जो मेन हमें तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हमें लिखना क्या होगा इसके बाद, सेल के बारे में तो समझ में आ गया, हमको लिखना होगा इसके बारे में। जो 5 तरह का जो सेल है, इसमें अलग अलग तरह के जो सेल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोमैटोट्रॉप सेल्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं। यहाँ पर जो लैक्टोट्रॉप सेल्स है, यह अब प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाती है, प्रोलैक्टिन। और बाकी जो थायरोट्रॉप सेल्स है, ये TSH बनाती है, और जो कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स है, यह ACTH बनाती है, और जो गोनाडोट्रॉप सेल्स है, वह FSH एंड LH बनाती है। तो इस तरह से क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग अब लिखेंगे क्या, हम लोग कि टोटल 5 तरह का, यहाँ से 6 तरह का यहाँ से क्या बनता है, हार्मोन बनता है। और ट्रेस अमाउंट में यहाँ से MSH भी बनता है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनता है यहाँ से ट्रेस अमाउंट में।
लेकिन इसमें लोग 6 टाइप्स का हार्मोन इसमें लोग लिखते हैं और जिक्र करेंगे। तो 6 टाइप का हार्मोन वहाँ लिख देंगे हम लोग, कौन कौन से बनेंगे, ग्रोथ हार्मोन से लेकर के और बाकी एफएसएस तक बनते हैं, एलएस तक। तो इस तरह से हम लोग 6 के बारे में लिखेंगे। अब हमें पढ़ना कैसे होगा इसके बारे में जिक्र करते हैं, और एग्जामिनेशन में भी वो कैसे लिखना होगा देखिएगा। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, 6 हार्मोन को लिख करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे जीएच, ग्रोथ हार्मोन, पहले लिख देंगे हम लोग। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा जाता है इसके बारे में कि सिंथेसिस फ्रॉम मतलब कहाँ से बनता है, ऐसे ही लिखना है हमको, आराम से लिखा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो सिंथेसिस फ्रॉम में क्या लिखेंगे, इसमें सोमैटोट्रॉप सेल्स से बनता है ये, है ना। अब यहाँ पर इसका अच्छा, कभी कभी आपको दूसरा नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, क्योंकि इसका बॉडी पे एक्शन होती है। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया। अब आता है एक्टिवेट बाय, अगला पॉइंट है एक्टिवेट बाय, मतलब इस हार्मोन को एक्टिवेट कौन करता है, तो लिखेंगे GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिर लिखेंगे इनहिबिट बाय, क्या लिखेंगे यहाँ पर GHIH, ये भी लिखना होगा हमें। अब लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन लिखना होता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन या एक्शन दोनों चीज लिखा जाता है। तो फंक्शन क्या होंगे, सबसे नंबर 1 में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। डिटेल वीडियो जीएच के वीडियो में बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। हम यहाँ पर एक साथ हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दूसरा है लाइपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ता है। नंबर 3 एक्टिवेट सेल डिवीजन बढ़ाता है। अगला फंक्शन इसका है स्टिमुलेट इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हार्मोन, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, एक्टिवेट इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करता है। अगला फंक्शन है एक्टिवेट एमिनो एसिड अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, एक्टिवेट एमिनो एसिड अब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी से एमिनो एसिड के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये था इसका क्या हो गया, जीएच का फंक्शन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, फंक्शन के बाद क्या लिखना हमको होगा, यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइड में क्या लिखेंगे, सबसे पहला इंक्रीज सिंथेसिस, जीएच का इंक्रीज सिंथेसिस क्यों होगा, जीएच का इंक्रीज सिंथेसिस, तो पहले लिखेंगे ड्यू टू, क्यों बढ़ता है, ड्यू टू में लिखेंगे यहाँ पर पहला ओवर स्लीप, ठीक है, पहला ओवर स्लीप से। दूसरा हो जाएगा इंक्रीज सिंथेसिस फ्रॉम सोमैटोट्रॉप सेल्स सिंथेसिस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरा बेनाइन ट्यूमर भी पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना करने के बाद क्या लिखेंगे, इसका इफेक्ट, इससे क्या हो जाएगी, तो इसके वजह से क्या हो जाएगी, इसके सिंथेसिस बढ़ने से क्या क्या हो जाएंगी, पहला क्या हो जाएगा इसमें जिगेंटिज्म, मतलब कि जो लॉन्ग बोन का लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या लिखेंगे एक्रोमीगैली, तो ये हो जाएगा इंक्रीज सिंथेसिस में हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा डिक्रीज सिंथेसिस, अगर इसका साइज घट जाएगा, अगर सिंथेसिस घट जाएगा, क्यों घटेगा, तो पिट्यूटरी फेलियर होने पे घट जाएगी, या ओवर एस्ट्रोजन के सिंथेसिस से भी घट जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ड्वार्फिज्म, इफेक्ट में क्या लिखेंगे ड्वार्फिज्म लिखेंगे, और डायबिटीज मेलाइटस। इतना हो गया मेरा किसका, ग्रोथ हार्मोन का। दूसरे नंबर पे हम आते हैं क्या, प्रोलैक्टिन। पहला तो हमें ग्रोथ हार्मोन समझ में आ गया है ना, डिटेल वीडियो इसका बना हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार से इसको बना रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपका सॉलिड 20 नंबर में क्वेश्चन कैसे लिख लेना होगा। दूसरा है प्रोलैक्टिन, इसको हम क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल हार्मोन बोलते हैं इसको, या लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। प्रोलैक्टिन को बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन,
लैक्टोजेनिक हार्मोन या बोलते हैं फीमेल हार्मोन। पहला सिंथेसिस फ्रॉम कहाँ से? लैक्टोट्रॉप सेल्स। दूसरा अगला है एक्टिवेट बाय, इसको एक्टिवेट कौन करता है? PRH। इनहिबिट में करता है डोपामीन एंड एपिनेफ्रिन, डोपामीन और एपिनेफ्रिन याद रखना है शॉर्टकट में। अगला है इसका एक्शन कहाँ होता है? इसका एक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, पहला है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। उसके बाद दूसरा है सिंथेसिस ऑफ मिल्क के सिंथेसिस को बढ़ाता है। बाकी इसका कोई फंक्शन नहीं है। अब आते हैं इसका अप्लाइड में लिखेंगे इंक्रीज सिंथेसिस में लिखेंगे क्यों होता है इंक्रीज सिंथेसिस? ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण इसका सिंथेसिस बढ़ता है। अब इसकी वजह से क्या होगी? इट प्रोड्यूस क्या होगा? मेल में गायनेकोमेस्टिया, मेल में अगर बढ़ गया तो गायनेकोमेस्टिया। अब फीमेल में होगा तो क्या होगा? फीमेल में एनीमिया डेवलप करेगा, ब्रेस्ट ट्यूमर डेवलप करेगा। दो काम करता है फीमेल में। कभी कभी यह एमेनोरिया भी प्रोड्यूस कर देता है, ओवरी के फंक्शन को बंद कर देता है, ओवेरियन सिस्ट भी बना सकता है ये। तो थोड़ा इसका एक्शन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन में आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल वीडियो होगी। दूसरा है डिक्रीज सिंथेसिस। अगर इसका सिंथेसिस घट जाएगा तो क्या होगा? तो मेल में कोई इफेक्ट नहीं होगी, फीमेल में मिल्क का सिंथेसिस घट जाएगा। ये था मेरा प्रोलैक्टिन। अगला आते हैं हम लोग TSH के बारे में। TSH के बारे में समझेंगे हम लोग। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TRH इसका स्टिमुलेटर होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। इसका जो सिंथेसिस कहाँ से होता है? सिंथेसिस फ्रॉम थायरोट्रॉप सेल्स। अगला है इसका सिंथेसिस के बाद एक्टिवेट बाय, इसको एक्टिवेट कौन करता है? TRH। इसके बाद इसका है इनहिबिट बाय, इनहिबिट कौन करता है? TIH, अपने आप इनहिबिट हो जाता है। इसका जो फंक्शन क्या है इसका? तो इसका फंक्शन है थायराइड ग्लैंड पे। तो क्या है इसके? फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ TBG, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन, TBG थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन। उसके बाद अगला क्या है? सिंथेसिस ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज। इस तरह से TSH का फंक्शन होता है। अब आते हैं अप्लाइड में। इंक्रीज सिंथेसिस, इंक्रीज क्यों होता है TSH का सिंथेसिस? पिट्यूटरी एडिनोमा के कारण होता है, या फिर सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से बढ़ जाता है, या प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बढ़ता है। तो सिंथेसिस का बढ़ जाता है कब? जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तब, या सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तब। तो यहाँ पर आप हाइपोथायरॉयड लिख सकते हो। इफेक्ट में क्या होगी कि TSH T3 T4 का लेवल क्या हो जाएगा? इस केस में बढ़ जाएगा, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगी। ये था इसका इंक्रीज में। डिक्रीज में क्या हो जाएगी? जब वहाँ पर पिट्यूटरी फेल हो जाएगी, इफेक्ट क्या हो जाएंगे? T3 T4 लेवल घट जाएगी। नेक्स्ट हार्मोन अगला है आपका TSH के बाद अगला है ACTH हार्मोन। सिंथेसिस कहाँ से होती है? ये सिंथेसिस फ्रॉम कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स। एक्टिवेट बाय, इसको एक्टिवेट कौन करता है? CRH कॉर्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन्स। इनहिबिट बाय, इनहिबिट कौन करता है? CIH। एक्शन, इसका एक्शन कहाँ होता है? एडिनल कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा पे होती है। तो एक्शन ऑन जोना फेसिकुलेटा पे क्या करता है? ये सिंथेसिस ऑफ क्या चीज सिंथेसिस करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन है लिखना है, सीधे लिखना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से आता है। एंड समटाइम्स सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन के सिंथेसिस को भी क्या करता है? बढ़ाता है। ये एंड्रोजन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। अब आते हैं अप्लाइड में। अप्लाइड में क्या लिखेंगे? पहला इंक्रीज कब होती है? पिट्यूटरी एडिनोमा में, और प्लस प्रोलॉन्ग पेन के कारण। कभी बॉडी में दर्द होता है तब भी इसका सिंथेसिस बढ़ जाता है और पिट्यूटरी एडिनोमा में बढ़ जाता है। और उसका इफेक्ट क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस हो जाएंगे बॉडी में, डायबिटीज मेलाइटस।
और प्लस बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। MSH का सिंथेसिस को बढ़ा देता है ये, है ना। तो हाइपर पिगमेंटेशन है, बॉडी ब्लैकिश हो जाएगी। नेक्स्ट हार्मोन क्या होता है ACTH के बाद? अगला हार्मोन है, नेक्स्ट हार्मोन है FSH। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिंथेसिस कहाँ से होती है? गोनाडोट्रॉप सेल से। गोनाडोट्रॉप सेल से। एक्टिवेट बाय किससे एक्टिवेट होता है? GnRH से। इनहिबिट बाय GnIH। एक्शन कहाँ पे होता है FSH का? मेल में होता है सर्टोली सेल्स पर, जहाँ से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। फीमेल में एक्शन होता है इसका प्राइमरी फॉलिकल पर, जहाँ से क्या होंगे? यहाँ से जो प्रिमोर्डियल सेल स्टिमुलेट होते हैं। अब आते हैं अप्लाइड में। इंक्रीज, इसका सिंथेसिस इंक्रीज कब होगी? पिट्यूटरी एडिनोमा के केस में इसका सिंथेसिस बढ़ जाती है, या फिर GnRH का सिंथेसिस बढ़ता है तब होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तब होता है। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है, नॉर्मल फंक्शन होती है इसमें। डिक्रीज, घटता कब है? जब पिट्यूटरी फेलियर होता है तब उस केस में। इफेक्ट क्या हो गए? इनफर्टिलिटी। अगला लास्ट हार्मोन होता है इसमें LH हार्मोन, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब इसमें क्या हो जाएंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होंगे इसमें? यहाँ पर फिर उसे लिखेंगे सिंथेसिस फ्रॉम। सिंथेसिस कहाँ से होती है? सेम वैसे ही गोनाडोट्रॉप सेल से सिंथेसिस होती है। दूसरा एक्टिवेट बाय, इसको एक्टिवेट कौन करता है? GnRH। अगला है इनहिबिट बाय, इनहिबिट कौन करता है? GnIH इनहिबिट करता है। अगला था एक्शन है इसका। एक्शन कहाँ पे है? मेल में इसका एक्शन कहाँ पे होता है? लीडिंग सेल्स पर। लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस को कराता है ये। फीमेल में इसका एक्शन कहाँ होता है? फॉलिकल पर होती है। फॉलिकल पर से क्या करता है? वहाँ पे ओवुलेशन कराता है। अब प्लस दूसरा काम क्या होता है इसका? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस करता है। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस, इस तरह से इसका एक्शन होता है। इसका अप्लाइड क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज कब होगी? पिट्यूटरी एडिनोमा के केस में इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बढ़ा रहता है उसमें। डिक्रीज, घट जाएगा। कब घटेगा? पिट्यूटरी फेलियर के केस में या ओवेरियन फेलियर के केस में। क्या हो जाएगी उस केस में? इनफर्टिलिटी। इस तरह से आप पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा तैयार कर लेंगे। पूरा जितना भी बोले हैं ये पूरा आप 1 by 1 करके आप उसको लिख लेंगे। सॉलिड क्वेश्चन आपको 20 नंबर में बन जाती है क्वेश्चन। यह है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी ढंग से हमको लिखना होता है। जो प्रोसेस बोले हैं, सिंथेसिस कहाँ से होती है? एक्टिवेट बाय, इनहिबिट बाय, एक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। इतना पॉइंट याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगी। बाकी बातें हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। थैंक्स।